हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा सोशियोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम प्रश्नों की सीरीज नंबर 4 को देखेंगे, भाग 4 को। तो आइए देखते हैं। किसी राज्य के अंतर्गत वह लघु क्षेत्र जो उसके अधिकार में नहीं आता है, जैसे वेटिकन सिटी, तो उसे क्या कहेंगे? बहिर्जात राज्य, कंडोमिनियम राज्य, या इनक्वेलवा राज्य, या तटस्थ राज्य। तो ऐसे राज्य को कहेंगे जो लघु क्षेत्र है और उसके अधिकार में नहीं आता है राज्य के अंतर्गत, तो उसे कंडोमिनियम क्षेत्र कहते हैं। अगला, जननांकीय सूची की अवधारणा किसने दी है? माल्थस, बीजे बेरी, दुर्खीम, या नोटेस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नोस्टेस्टीन के द्वारा जननांकीय सूची की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अगला, लिंगानुपात के घटते क्रम में निम्न राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो लिंगानुपात में घटते क्रम के रूप में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला, जनसंख्या दस की वृद्धि के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो जनसंख्या 10 की वृद्धि, अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो 10 की वृद्धि पर सर्वप्रथम नागालैंड, सबसे कम नागालैंड में वृद्धि हुई। उसके बाद सबसे ज़्यादा नागालैंड में वृद्धि हुई, उसके बाद मेघालय में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, एंड अंतिम पॉइंट सिक्किम। तो इसका राइट आंसर बी होगा कि 2 1 2 1 3 4। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नियमित बाजार की कमी, लाभ मनोवृत्ति का अभाव, पारस्परिक विनिमय की प्रधानता, उत्पादन पर बल। तो निम्न में से कौन से आदिम अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? तो नियमित बाजार की कमी पाई जाती है जनजातीय या आदिम व्यवस्था में। लाभ की मनोवृत्ति हमारे आधुनिक समाजों में देखी जाती है, जनजातीय समाजों में नहीं। पारस्परिक विनिमय अर्थात वस्तुओं का विनिमय एक दूसरे के साथ किया जाता है। और उत्पादन बल, यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी। अगला है, निम्न राज्यों को साक्षरता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, और सर्वाधिक निम्न दर शिक्षा कहाँ है? बिहार में। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन के रूप में माना जाता है? 1911, 1931, 1921, या 1961। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1921 भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन के रूप में जाना जाता है। अगला, कुला संस्कार में उपयोग किए जाने वाले कंठहार को कहते हैं? यान, श्लेष, सालवा, रोपू। तो कुला संस्कार में उपयोग किए जाने वाले कंठहार को कहते हैं सालवा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची है, सूची 1 2। श्रमिक आवास, जो श्रमिक आवास है वह गंदी बस्तियों से संबंधित है। कारखाना एक उत्पादन की घटना से संबंधित है। तकनीक शाह, नौकरशाह एक औपचारिक संगठन है। और तकनीक शाह जो है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CEDA। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रमिक आवास जो है गंदी बस्तियां होती हैं। कारखाना में वृहद उत्पादन होता है। तकनीकी शाह हमें उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है तकनीकी से। और नौकरशाही व्यवस्था एक औपचारिक संगठन
के रूप में देखा जाता है। अगला, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा, ऑस्कर लेविस द्वारा या राधा कमल मुखर्जी द्वारा? तो डेमोक्रेसी ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। अगला, निम्न पर विचार करें। जन्म और मृत्यु दर, प्रवजन, आयु संरचना, लिंगानुपात, इनमें से कौन से कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका और जन्म एवं मृत्यु दर की अधिकता होने पर समाज के आकार में वृद्धि होगी। प्रवजन अर्थात प्रवास से भी आकार में वृद्धि या कमी देखी जाती है। और आयु संरचना भी जनसंख्या आकार में वृद्धि एवं कमी देखा जाएगा। लिंगानुपात तो एक गणना करने की विधि है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। C.W. मिल्स ने अमेरिकी समाज को 3 अभिजन की चर्चा की है। वह है राजनैतिक, सैनिक एवं राजनैतिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक अभिजन, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अभिजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अभिजन, या मिल्स ने सैनिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अभिजन की चर्चा की है। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का किसी एक स्थान पर समस्त गतिविधि बंद कर देना, एक स्थान पर आकर समस्त गतिविधि को बंद कर देना किसी नए स्थान पर पूर्णतः नवीन प्रतिष्ठान को स्थापित करने को कहा जाता है। तो जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नए कार्य निर्माण का करना, यह औद्योगिक प्रवजन होगा। अगला, शून्य जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि का स्तर शून्य होगा जिसमें जन्म एवं देशांतर में बसने वाले मृत्यु एवं दूसरे देश से बसने वालों के बराबर होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु दर एक समान होता है, तो वैसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया है? R.P. डोर, स्पेंगलर, मम्फोर्ड या रिवेरस्टीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मम्फोर्ड ने क्रमिक प्रवसन विकास के सिद्धांत, जनसंख्या के क्रमिक प्रवसन सिद्धांत के विकास को विकसित किया है। संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? 1905 इराक, 1987 फ्रांस, 1250 ईसा पूर्व मिस्र या 1200 ईस्वी मिस्र? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1200 ईस्वी मिस्र में सर्वप्रथम जन्म दर एवं मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ था। अगला, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होगा? मिताक्षरा नियम, दाया भाग नियम, या ए और बी दोनों, या हिंदू संपत्ति अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हिंदू संपत्ति के अधिनियम के तहत परिवार की संपत्ति पे प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होगा, अर्थात प्रत्येक भाई बहनों का अधिकार होगा। राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गामी कार्य के अंतर्गत आते हैं राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती, राजनीतिक संचार, या हित अभिव्यक्ति एवं संघनन, सामूहिक सौदेबाजी? तो राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती को शामिल किया जाएगा, राजनीतिक संचार को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी श्रम संगठन की विशेषता है और हित अभियान एवं संगठन भी सम संगठन की व्यवस्था है। दबाव समूह या सम संगठन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत सेडलर द्वारा दिया गया, सही है। प्रजननता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी जनसंख्या का आर्थिक सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया है, यह कथन सही सुमेलित है। और इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत सैंडर्स द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट सिद्धांत होगा बी। अगला, अहरेन फेल्स ने दक्षिणी पूर्व एशिया के आदिम समाजों में प्रचलित आर्थिक
को निम्न प्रकारों में बांटा है। खाद्य संकलन एवं पौधे उत्पादन, उन्नत आखेटक, पूर्व औद्योगिक एवं घुमक्कड़ पशुपालन के रूप में। तो एरन फेल्स ने पूर्व औद्योगिक समाज को छोड़कर बाकी सभी को शामिल किया है अपने विभाजन में। तो वे खाद्य संकलन एवं आखेटक को, उन्नत आखेटक एवं घुमक्कड़ पशुपालन को शामिल करते हैं। तो यहाँ आदिम की बात कर रहा है, तो औद्योगिक समाज आदिम समाज के अंतर्गत आएगा ही नहीं। अगला, नेतृत्वमितिक एवं अन्य दंत पर आधारित प्रजातीय वर्गीकरण का भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया, अर्थात निजातिवाद के आधार पर किसने प्रजातीय वर्गीकरण किया है? सी हेडन, रिजले, रिवर हुरिये। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रिजले ने प्रजातीय आधार पर सर्वप्रथम भारत में अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति नहीं है? जमीन, सिक्का, पशुधन या जल। तो जल एक संपत्ति नहीं है, जबकि व्यक्तिगत अधिकार जमीन पे होता है, पैसों पर होता है। पशुधन अर्थात जो पशु का पालन करते हैं उस पर होता है, लेकिन जल पर किसी का अधिकार नहीं होता, अर्थात वह संपत्ति नहीं है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा।